चित्र वर्णन विधि है रचना शिक्षण की। ये सारे क्वेश्चन रीड में आएंगे तो इसलिए वन लाइनर हो जाएगा तो बहुत टाइम भी बचेगा। तो चित्र वर्णन विधि है रचना शिक्षण की। चित्र वर्णन विधि रचना शिक्षण की है। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है व्यतिरेकी विधि। नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है जॉन ड्यूवी व किलपैट्रिक को दिया जाता है। नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है जॉन ड्यूवी व किलपैट्रिक को। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। जीवनोपयोगी शिक्षा प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। किंडरगार्टन पद्धति देन है फ्रोबेल की। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल तक एक बाग है, अध्यापक एक माली है, बच्चे पौधे के समान है, फ्रोबेल ने कहा। डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है? डाल्टन योजना को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कोल्डवेल कुक। व्याकरणानुवाद विधि का अन्य नाम है भंडारकर विधि। व्याकरणानुवाद विधि का अन्य नाम भंडारण विधि। व्याकरणानुवाद विधि के प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। व्याकरणानुवाद विधि के प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? व्याकरणानुवाद विधि में। किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन विधि को पढ़ाया जाता है? व्याकरणानुवाद विधि में। शिक्षण भाषा में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच के 3 सिद्धांत दिए हैं जो क्रमशः हैं वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास। वाचन पर बल देना और भाषाई आदतों का विकास। संरचनात्मक उपागम के शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं जो है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना तथा छात्रों की क्रियाशीलता। महात्मा गांधी के द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक के जो बाहरी गुण हैं वो हैं आकार, मुख पृष्ठ, मूल्य, शीर्षक, जिल्द और बाइंडिंग। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण हैं विषय वस्तु, विषय विविधता, भाषा शैली, चित्रों का प्रयोग, अभ्यास प्रश्न, सौदेश्यता, उपयुक्तता, रोचकता, व्यावहारिकता, मौलिकता एवं नवीनता का समावेश। ये पाठ्यपुस्तक के आंतरिक गुण हैं। पाठ्यपुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए है। ज्ञानार्जन का साधन। पाठ्यपुस्तक साधन है, साध्य नहीं है। ज्ञानार्जन का साधन है। पाठ्यपुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए है। ज्ञानार्जन का साधन। पाठ्यपुस्तक साधन है, साध्य नहीं है। प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ग्रंथ।
पाठ्यपुस्तक में विषय सामग्री का स्तरीकरण प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है। पाठ, संसर्ग उपागम और रचना उपागम, ये हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम है। पाठ्यपुस्तक रचना के सोपान का उचित क्रम है। विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण, प्रस्तुतिकरण। निदान का महत्व नगण्य है यदि उनके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। यदि उनके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए, निदान का महत्व नगण्य है। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? किसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? तो डॉक्टर प्रेसी ने वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारण किया गया है? 158 शब्द हैं। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया है? 158 शब्द हैं। कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले शिक्षार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? उपचारात्मक शिक्षण की। निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए हैं चिकित्सा शास्त्र से। चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण को। उपचारात्मक शिक्षण है अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजते हैं जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शोनेल का। उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। मूल्यांकन और मौखिक लिखित प्रश्न, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन देखेंगे। अब एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, विविधता, उपयोगिता, स्पष्टता। ये सारे गुण इसमें होने चाहिए। अच्छे मूल्यांकन की यही विशेषता है। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं 3: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया B.S. ब्लूम ने। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण कहलाता है वैध परीक्षण। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है विस्तृत। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है विस्तृत। परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? ज्ञानात्मक का। परीक्षा द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? ज्ञानात्मक का परीक्षण होता है। मूल्यांकन के भेद होते हैं 2: एक आंतरिक या पाठांतर्गत और एक बाह्य पाठोपरांत। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है अभिवृत्ति मापनी। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? निबंधात्मक। लिखित परीक्षा के भेद हैं निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। लिखित परीक्षा के 2 भेद हैं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रमाणीकृत परीक्षण, एकांतर अनुक्रिया रूप सत्य असत्य परीक्षण, बहुविकल्प प्रश्न, मिलान पद प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, युगलीकरण, विषम चुनाव का
युगलीकरण और विषम चुनाव, सादृश्य अनुभव रूप, निष्पक्ष मूल्य, सादृश्य अनुभव रूप, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का मुख्य कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन। निष्पक्ष मूल्यांकन आत्मनिष्ठा का गुण पाया जाता है निबंधात्मक परीक्षण में। आत्मनिष्ठ का गुण निबंधात्मक परीक्षण में पाया जाता है। बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशल का परीक्षण किया जा सकता है मौखिक परीक्षा द्वारा। बालक के सुनने, बोलने, पढ़ने कौशल का परीक्षण किया जा सकता है मौखिक परीक्षा द्वारा। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा के सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? वर्ष 2010 से 2011 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है।